वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में जो है आपका समाज विज्ञान का जो पेपर है आधा सॉल्यूशन रह गया था, रियल वाला पेपर है। तो वही जल्दी से आपने कहा है आपको अच्छे तरीके से जो पूरा कंप्लीट करना है, जब तभी आपके 75 नंबर आएंगे। तो वही हमने आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करा दिए थे, लेकिन इस वीडियो में भी आपके पूरे 1 से 23 तक सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो वही आपको वीडियो के अंदर बने रहना। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही हमने क्या क्या दिया, आपका रियल वाला पेपर है, आप अगर देख के नहीं गए तो वही आपको बाद में पछताओगे। तो वही इसलिए जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए, पहला प्रश्न सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर 6 नंबर ये पहला है, लोहे अयस्क निम्न प्रकार का संसाधन है। कैंसर नवीकरण योग, प्रवाह है या जीव या अनवीकरण योग। तो कोई इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, अनवीकरण योग। इसके बाद निम्नलिखित में चावल फसल है। चावल कैसी फसल है? खरीफ फसल है। तो कोई इसमें लिख देना खरीफ फसल, इसका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत था। तो कोई कौन था? बल्कन क्षेत्र था। तो कोई इसमें लिख देना ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद है पहली राष्ट्रीय जूट मिल स्थापित की गई कहाँ पर? बिहार में, गुजरात में, बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा बंगाल में, सा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका पांचवा, बेल्जियम के में सामुदायिक सरकार का चुनाव इस भाषा को बोलने वाले लोग करते हैं। तो इस कौन सी भाषा बोलने वाले? इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसमें फ्रेंच, डच और जर्मन। तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जाता है सतत विकास इस संसाधन के अधिक उपयोग पर केंद्रित है। तो इसका लगा लीजिएगा, इसमें आपको लगा लेना है। तो गाइस इसका आंसर देख लीजिएगा। इसमें आपको अच्छा संसाधन दिया हुआ है, जैविक संसाधन, कृषि संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। तो गाइस इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको प्राकृतिक संसाधन लगा देना द ऑप्शन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको जो है क्लियर नहीं है अभी, आप इसका कमेंट में बताना। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश मीडियम में, तो गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा ये आपके इंग्लिश मीडियम में। चलिए फटाफट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। आपका टाइम जो है जल्द से जल्द आपको पूरा का कम टाइम है, आपको पूरा पेपर जो सॉल्व करके बताने वाले। तो कैसे आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। यहाँ पर देख लीजिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि 6 नंबर के हैं। तो कैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिएगा चीनी उद्योग का कच्चा माल है। तो इस चीनी उद्योग का कच्चा माल कौन है? इसमें आपको लिख देना गन्ना, गन्ना लिख देना। चलिए हम लिख देते हैं। तो कैसे आपको क्या लिख देना? गन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा गन्ना इसका करेक्ट आंसर। दूसरा है कैरोल कुर्पिस्की का संबंध डोडो राष्ट्र से, कौन सी राष्ट्र? पोलैंड राष्ट्र से। तो इसमें लिख देना पोलैंड, पोलैंड राष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है तीसरा, संख्या में बड़े समूह के द्वारा अपनी मर्जी छोटे समूह पर थोपना डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें आपको करेक्ट आंसर लिख देना है। तो वही इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, ये छोड़ देते हैं। इसके बाद चौथा जाता है डॉट देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो वही इसमें लिख देना आपको स्वीडन, स्वीडन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्वीडन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका पाँचवा, नागरिकों के लिए सूचना को साझा डॉट व्यवस्था में किया जाता है। कौन सी व्यवस्था होती है? सूचना, इसमें लिख देना सूचना व्यवस्था में, सूचना का अधिकार व्यवस्था में किया जाता है। तो इसमें लिख देना सूचनाओं का साझा, सूचना का अधिकार, इसमें लिख देना सूचना का अधिकार लिख देना। ठीक है, इतना लिख देना आपको इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां क्वेश्चन है डॉट क्षेत्र में के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इसमें लिख देना संगठित क्षेत्रक, इसमें क्या लिख देना? संगठित क्षेत्रक लिख देना करेक्ट आंसर। तो इस क्षेत्रक लिखा हुआ है, संगठित लिख देना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद चलिए फटाफट सही जोड़ी मिला लेते हैं। सही जोड़ी बनाना है। चलिए पहला अफीम का मिला देना आपको एफ वाले ऑप्शन से चीन से। इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मिला देना ई वाले ऑप्शन से बॉक्साइड। इसके बाद है बारदौली सत्याग्रह, तो इसका मिला देना डी वाले ऑप्शन से गुजरात। इसके बाद है औसत आय, औसत आय का मिला देना सा वाले ऑप्शन से विश्व बैंक। इसके बाद 2 स्तर की सरकार, इसमें हो जाएगा संघवाद। इसके बाद है कांडला, इसमें हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय पतन। तो इसी आपकी सही जोड़ियाँ 6 नंबर कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम है। इसके बाद जाते हैं क्वेश्चन चौथा की ओर। क्वेश्चन चौथा में एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है जो कि 6 नंबर की। पहला, रक्षक मेखला क्या होती है? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाता है दूसरा में है 2025 तक कितने लोग जल की नितांक कमी झेलेंगे। तो इसमें लिख देना 20 करोड़ लोग, 20, चलिए लिख देते हैं इसका 20 करोड़ लोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 20 करोड़ लोग लिख लीजिएगा फटाक से इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा, चोरी चोरा कांड किस वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? 5 फरवरी को 1922 में हुआ था। इसमें क्या लिख देना? 5 फरवरी
सॉरी, यहाँ पर 5 फरवरी लिख देना है, फिर लिख देना 1922। सन पूछ रहा है लेकिन आपको लिख देना 5 फरवरी 1922। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो इसमें लिख देना धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 5वां, लोकतांत्रिक सरकार को वैध सरकार क्यों कहती हैं? क्यों कहती है? सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका उत्तर सुन लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, इतना लिख देना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है छठवां। छठवां देख लीजिएगा। छठवां, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्य स्थापकता की तरह कौन कार्य करती है? तो इसमें लिख देना बैंक। तो इससे जो है आपके इसके क्वेश्चन समझ में ना आए हों तो इस भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया था पहले, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन उसमें समझा दिया था जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो इस चैनल पर जाकर आप जो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे से समझाए गए हैं। चलिए इसमें हमने फटाफट आपको सभी आंसर बता दिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके सत्य। सत्य देख लीजिएगा। झूम खेती से वनों को कोई नुकसान नहीं होता, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद 1932 में पूना समझौता गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्था व राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं, तो इससे ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है भारत में उदारीकरण 1991 में आरंभ हुआ, तो इसी बिल्कुल राइट है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब आपके प्रश्न कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वही अब आप पहले तो प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनकी आंसरों की स्क्रीनशॉट बता दीजिए। देख लीजिए, ये छठवां है। इसके बाद इसका अथवा, इसके बाद है सातवां, इसमें आपको सतत पोषणीय विकास का अर्थ बताना है। इसके बाद सातवां में आपको गहन जीविका कृषि को परिभाषित करना है। चलिए इसके बाद है आठवां। तो वही से हमें एक एक क्वेश्चनों के आंसर बता देंगे, आप उन्हीं को याद करके चला जाना। तो वही से आपके 75 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद है बी निर्माण किसे कहते हैं। इसके बाद है भारत में बनाए गए 4 डाक मार्गों के नाम। तो वही से ये वाला क्वेश्चन नहीं करना आपको, ठीक है। इसके बाद इसका अथवा का करेंगे। पवन हंस भारत के किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसके बाद 10वां भारतीय और विदेशी फिल्में सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है। इसके बाद 11वां, सड़क परिवहन के कोई 2 महत्व लिखना है। चलिए फटाफट सभी आंसर देखेंगे। इसके बाद है 12वां, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े। इसके बाद है फ्लाई सेटल क्या था। तो इसके बाद है नेक्स्ट है 14वां में चैप बुक से क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद है पांडुलिपियाँ क्या थी। इसके बाद है यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 16वां, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। इसके बाद है नेक्स्ट 18वां है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रमुख 3 प्रावधान लिखना है। इसके बाद है 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन के में आए 3 महत्वपूर्ण अंतरों को लिखना है, ठीक है। इसके बाद है 20वां, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को ढालने की जरूरत क्यों है। इसके बाद है 21वां, अवध का किसान आंदोलन। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। इसका अथवा का कंप्लीट करेंगे। इसमें अथवा में देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसका अथवा है सामाजिक अपंगता को राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर किया जा सकता है, स्पष्ट करना है। तो इस कैसे दूर किया जा सकता है, ये आपको स्पष्ट करना है। फटाफट हम आपको सभी के आंसर बता देते हैं। अभी आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद 22वां, बहुदलीय प्रणाली क्या है, बहुदलीय लोकतंत्र के मजबूत कैसे किया जाता है। इसका अथवा वाला कंप्लीट करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। ये वाला सिंपल है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ थी, स्पष्ट करना, ठीक है। चलिए कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है ये 23वां का आंसर देखेंगे। 23वां देखिए, इसमें भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना अमरकंटक, मुंबई हाई और डिगबोई और विशाखापट्टनम। चलिए इनके जो कुछ पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है, देख लीजिए इस नक्शा में आपको दर्शाना है। चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं। तो गाइस ये आ जाते हैं आपके आंसर, देख लीजिए 6वां क्वेश्चन का आंसर है। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। जो बढ़ाना भी है, गुणवत्ता बढ़ाना भी है, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 7वां का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है आपका 8वां। तो इसी रहा आपका 8वां का आंसर। तो वही जल्दी से फटाक से 8वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 9वां का देख लीजिएगा। अथवा वाला कंप्लीट करेंगे। इसमें ऑल लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पर अथवा है, देख लीजिए पवन हंस वाला। इसके में देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9वां का अथवा। इसके बाद है 10वां है, तो वही रहा आपका 10वां का आंसर। फटाफट 10वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है 11वां।
तो वही सी रहा आपका 11वां। इसमें देख लीजिए आपको सड़क पर परिवहन का महत्व बढ़ता जा रहा है, इसके कारण लिखना है। तो वही आपके 2 कारण भी लिख देंगे तो वही से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको 3 कारण लिख देना, ठीक है, तभी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे आराम से। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 11वां के बाद 12वां है। तो वही सी रहा आपका 12वां का आंसर, देख लीजिएगा फटाफट 12वां का आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 12वां का हो जाता है। इसके बाद जाता है 13वां। तो वही सी रहा आपका 13वां का आंसर, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 13वां का हो जाता है। इसके बाद है 14वां। तो वही से ये रहा आपका 14वां का आंसर। तो वही से हमने बता दिया, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, आपको अथवा वाला नहीं करना है। इसके बाद 14वां के बाद 15वां देख लेते हैं। 15वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका पांडुलिपियाँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 16वां। तो वैसे रहा आपका 16वां। हम बता रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, बाद में याद कर लेना, अभी आप सभी आंसरों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ गाइस, हमने बताया आपको बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर नहीं मिल पाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। तो कहीं जल्दी से कर लीजिएगा। इसके बाद वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रमुख 3 प्रावधान देख लीजिएगा, ये रहे 3 प्रावधान। 18वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 19वां। तो वैसे रहा आपका 19वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाता है 20वां में देख लीजिए, ये रहा आपका 20वां का जो हो उत्तर। तो जल्दी से 20वां का उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाता है 21वां। तो इसी रहा आपका 21वां देख लीजिए, ये आपका अथवा वाला है, ठीक है, ये आपका अथवा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नीचे देखेंगे इतने का स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर थोड़ा और नीचे 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना का है पहले, तो पहले यहाँ तक दूर तक घेरना को दूर, फिर यहीं से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जाता है 22वां में देख लीजिए 4 पॉइंट है, तो किसी इनको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर 23वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी रहा आपका इंडिया के मैप में आपको जो है इनको भरना था, देख लीजिएगा, जो वही को यहाँ पर भर देना, अमरकंटक को यहाँ पर, मुंबई हाई को यहाँ पर, और विशाखापट्टनम को यहाँ पर। तो वही सी आपके जो है भारत का मानचित्र में आपको इस तरह भर देना, जिसमें आपको 4 नंबर मिलने वाले, बिल्कुल सिंपल है, 4 जो है आपको शब्द लिखना और 4 नंबर मिल जाएंगे। तो वही जल्दी से इस तरह भर लेना, आपको देख लेना। तो वही मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब।